दिन का खेल खत्म हो चुका है। नागपुर टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने अच्छी खासी लीड हासिल कर ली है श्रीलंका के खिलाफ और दिन की हाईलाइट जो रही वो रही मुरली विजय का शतक। चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से एक और शतक निकला। विराट कोहली टीम इंडिया के कैप्टन वो अर्धशतक बनाकर नाबाद है। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं मनिंदर सिंह, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, उनसे हम चर्चा करेंगे। मनी सर, 128 रन की बढ़त है और जिस तरीके की बल्लेबाजी टीम इंडिया के बल्लेबाज कर रहे हैं, जिस तरीके की बल्लेबाजी पुजारा ने की, विजय ने की, विराट कोहली कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बढ़त बहुत बड़ी होने वाली है। बिल्कुल, श्रीलंका की बॉलिंग भी बहुत कमज़ोर सी लग रही है। जब हेल्पफुल कंडीशन थी कोलकाता में, हमने देखा था बहुत परेशान किया था इंडियन बैट्समैन को, लेकिन यहाँ पर जिस तरह की पिच है इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि इंडियन बैट्समैन के सामने कोई भी किसी तरह का जवाब है श्रीलंका के बॉलर्स के पास। लेकिन तारीफ करनी होगी जिस तरह से मुरली विजय ने वापसी की है। चेतेश्वर पुजारा का तो हम जानते ही हैं कि कितना स्टेडी खेलते हैं, कितने कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में। और काउंटी क्रिकेट में खेलने के बाद उन्होंने खुद ही कहा कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है मेरी क्रिकेट के ऊपर, मेरे एटीट्यूड के ऊपर। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो जब आपका कैप्टन परफॉर्म करता है, क्योंकि देखें जो बेंच पर बैठे खिलाड़ी हैं, मुरली विजय को मौका मिला, उन्होंने सेंचुरी लगाई। ईशांत शर्मा को मौका मिला, उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया, 3 विकेट्स लिए। जो दोनों हमारे स्पिनर्स हैं उनको वनडे क्रिकेट में मौका ही नहीं मिल रहा। जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए, अश्विन ने 4 विकेट लिए, जडेजा ने 3 विकेट लिए। सो ये बताता है कि कितनी बढ़िया हेल्थ है इंडियन क्रिकेट की, बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग है। और दूसरा, जिस खिलाड़ी को आप बाहर रख रहे हैं वो जब टीम में आता है तो फिर वो कमाल कर रहा है। जी मनीष सर, शायद एक ऐसे बल्लेबाज जो कि ओपनिंग के लिए आपकी पहली चॉइस होने चाहिए थे, लेकिन पहली चॉइस हुए नहीं, लेकिन इस शतक से तो जरूर प्रूव कर दिया कि आपको अगर टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो मुरली विजय को तो ओपनर रखना पड़ेगा। देखिए ये एक अच्छा कंपटीशन पैदा हो रहा है इंडियन टीम में। फास्ट बॉलिंग में भी देखिए, ओपनिंग बैटिंग का जो स्लॉट है उसके लिए भी देखिए, क्योंकि केएल राहुल को भी जब मौका मिलता उन्होंने पिछले 11 पारियों में 9 शतक लगाए। सो ये डिपेंड करेगा कि कैप्टन की पसंद क्या है, कोच की पसंद क्या है। लेकिन मुरली विजय ने भी अपना दावा ज़रूर ठोक दिया है और जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे पूरी तरह से लग रहा था डिटर्मिन्ड है कि एक बड़ा स्कोर उनको बनाना और प्रूव करना है सिलेक्टर्स को भी, कोच को भी, कैप्टन को भी कि मुझे गलत बाहर रखा गया था। और शुरू में उन्होंने मेरे ख्याल से 35-40 के स्ट्राइक रेट से रन्स बनाए, लेकिन जैसे जैसे उनकी आंख जमती चली गई उन्होंने अपना स्कोरिंग रेट भी तेज़ किया और एंड में 57 पॉइंट कुछ स्ट्राइक रेट था उनका। सो ये मुझे मज़ा आ रहा है ये चीज़ देख के, मुझे अच्छी लग रही है, अच्छी कंडीशन में लग रही है। आपको मनी सर एक टेस्ट मैच और खेलना है, आपको पता है कि शिखर धवन भी वापसी करेंगे, लोकेश राहुल शायद, उनको अब कैप्टन और टीम मैनेजमेंट क्या डिसाइड करता है। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका जाएंगे जहां पिचेस तेज होंगी, जहां आपकी असली परीक्षा होने वाली है, क्या आप मानते हैं कि आपके जो 2 बेस्ट ओपनर होने चाहिए, शिखर धवन, मुरली विजय, या फिर आप लोकेश राहुल को ट्राई करेंगे? देखिए ये बात मैं बार बार कहता चला आया हूँ। मैं तो पहले टेस्ट मैच के पहले ही कह रहा था कि मुरली विजय को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी में भी शतक लगा के आए थे और अच्छी लय में थे। रणजी ट्रॉफी में केएल राहुल ने भी रन्स बनाए थे, लेकिन वो अर्धशतक ही लगा रहे थे और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट को क्या पसंद आता है, उनको किसके ऊपर भरोसा है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जहाँ तक मुझसे अगर आप पूछे, मैं तो पहले टेस्ट मैच में भी बोला था मुरली विजय को खिलाना चाहिए और मैं अब भी बोलूँगा कि पहले मुरली विजय को मौका मिलना चाहिए जब आप साउथ अफ्रीका का भी दौरा करते हैं। जी हाँ मनी सर, एक चीज़ और यहाँ पर कि मुरली विजय 128 रन बनाकर आउट हुए, आपको लग रहा है कि जो कंडीशंस थी, जो एवरेज बॉलिंग हो रही है श्रीलंका की तरफ से, एक एवरेज मैच जिसको हम कह सकते हैं, सिचुएशन कोई वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही उनकी तरफ से टक्कर, डैडीज 100 जिसे कहा जाता है क्रिकेट में, वो बड़ा 100 बनाने का चांस था मुरली विजय के पास भी, क्योंकि कंफर्टेबल थे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी। 128 बनाए, इसको 200 की तरफ अगर सोचते तो और ज्यादा इंपैक्ट बन सकता था। नहीं, फिर तो उनको बाहर बिठाने का चांस ही नहीं रहता। अगर वो 200 रन बना देते तो बाहर बिठाने का चांस। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे मौके हैं जिनको क्योंकि हम पुजारा को देख रहे हैं, उन्होंने शतक बनाया लेकिन गियर चेंज नहीं किया, अपने जैसे बल्लेबाजी करनी वैसी कर रहे हैं। ये चीजें बहुत जरूरी होती है जो कि एक इम्पैक्ट बनाती है, जैसे आपने कहा, और ये इम्पैक्ट बना सकते थे मुरली विजय, क्योंकि इस पिच में हमने आज देखा जब थोड़ी सी धूप लगी है तो डबल पेस सी हो गई है। जहां ग्रीन पैचेस है वहां से बॉल तेज जा रही है, जहां मिट्टी में पड़ती है वहां थोड़ा सा स्पंजी बाउंस से आ रहा है। लेकिन एक बार जब आदी हो जाए आप इस तरह की पिच के ऊपर बैटिंग करने के, तो फिर रन स्कोरिंग भी आसान हो जाता है। सो ये एक मौका था मेरे हिसाब से मुरली विजय ने खोया। अगर दोहरा शतक लगाते तो फिर उनको बाहर बिठाने का कोई चांस ही नहीं बनता था। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा जो डिटर्मिनेशन उन्होंने दिखाया वो बेहतरीन। जी हाँ, मुरली विजय के इस शतक से विजय पथ पर टीम इंडिया 107 रन की लीड टीम इंडिया के पास हो चुकी है। चेतेश्वर पुजारा ने भी शतक लगाया, लेकिन दिन के खेल से पहले विराट कोहली जो कि टीम इंडिया के कैप्टन हैं, वो क्या कर रहे थे, आपको विराट कोहली का डॉग लव दिखाते हैं, किस तरीके से डॉग्स के साथ प्यार करते हुए नजर आए विराट कोहली।